अब देखो, जो फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, इसके काफी सारे वेरिएशंस है। मैंने आपको बोला था, पहली चीज तो इससे आप आरसी ले सकते हो, ठीक है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा, राइट? ये करा जा सकता है। इसके अलावा वेबसाइट का डिफेसमेंट करा जा सकता है, ठीक है, किसी HTML इंजेक्शन के थ्रू। इससे फाइल अपलोड टू एक्सेसेस भी करा जा सकता है, प्रोसेस डिस्क्रिप्टिव। फाइल अपलोड टू लोकल फाइल इंक्लूजन भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइल अपलोड टू एसक्यूएल इंजेक्शन भी हो सकता है कुछ केसेस में, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग टाइप की चीजें फाइल अपलोड से करी जा सकती है, ठीक है। कल हमने देखा था कि एक आरसी कैसे लिया जा सकता है, और आरसी लेने के साथ ही हमने ये चीज देखी थी कि कुछ बाईपासेस होते हैं जो कि हम लगा सकते हैं। जैसे कि पहला बाईपास हमने देखा था कि हम फाइल नेम जो है, फाइल नेम वहां पर कुछ उसे छेड़ सकते हैं, ठीक है। फाइल नेम डॉट png, डॉट php, ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसको रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया था, एक कंटेंट टाइप, जिससे कि हमने बाईपास करा भी था, ठीक है। तो एप्लीकेशन PHP को हमने जैसे कि कर दिया था इमेज स्लैश JPEG, और मैंने आपको फिर पेलोड ऑल द थिंग्स पे जाके हमने बहुत सारे देखे भी थे कि अपन इमेज के भी अलग अलग वेरिएशंस वगैरह को ट्राई कर सकते हैं। एक्सटेंशन भी जो अलग अलग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन, उन्हें भी हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि PHP 5, PHP 7, ठीक है, इस टाइप की चीजें देखी थी। तो ये चीजें थी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, लैब में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बाकी चीजों को देखते हैं कि और क्या क्या करा जा सकता है, ठीक है। सो बेसिकली एक चीज और है कि आप ट्राई करो रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन, ठीक है। रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन यानी कि सामने से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसे ही मैनिपुलेट कर दो आप। तो ये भी ट्राई किया जा सकता है, और ये भी खुद में एक वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन बाईपास वगैरह में भी देखने को मिलती है।
पेलोड भी अलग अलग बताए थे मैंने। हम्म, ठीक है। तो पेलोड भी अपन ने देखे थे अलग अलग क्या। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाया वेब सेल अपलोड, ये कल अपन ने शायद देखा था, चेक कर लेते हैं एक बार। ये किया है, कल किया था नहीं किया था इसमें। यस, गाइस ये फर्स्ट नहीं करा था। वॉइस कमांड इंजेक्शन भी करी। ओके, ठीक है। This lab contains a vulnerability image upload function. This does not perform any validation on the files user upload before storing them on the server file system. ठीक है, to solve the lab, upload a basic PHP web shell and use it to exfiltrate the content of the home Carlo secret. Submit the secret using the button provided in the lab banner. So, you can log in using your own account following credential winner Peter. वेब सेल अपलोड करना है और इस लोकेशन से कंटेंट निकालना है, ठीक है। ओके, लॉगिन हो गए। यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, सो फाइबर डॉट png ओपन, अपलोड, ठीक है। फाइल एडिटर्स डॉट png हैज बीन अपलोडेड। ओके, ये इमेज यहाँ पे आ गई। राइट क्लिक, कॉपी इमेज लिंक, ये रही वो इमेज, और ये इस जगह पे आ चुकी है, ठीक है। तो मेरा पेलोड भी मैं ये इसी जगह पे पाथ मुझे मिल रहा है, तो मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। फाइल का नाम भी चेंज नहीं हो रहा है, वही का वही है। सो इट इज अ गुड थिंग। सो कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा शेल अपलोड कर लेते हैं। सो अपलोड इनसिक्योर फाइल्स, एक्सटेंशन php, shell डॉट php, ठीक है। ये रहा, कॉपी किया, कॉपी करके जल्दी से फिर कर दिया, क्लोज किया, ls, ये रहा अपना शेल। मैं कर दिया। इस बार इसको अपन ब्राउज करते हैं। 25 shell डॉट php 1, सो करते हैं अपलोड। अपलोड हो गया, फाइन, बैक टू माय अकाउंट, ठीक है। राइट क्लिक, कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। तो ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, पैरामीटर लगाते हैं अपन। पैरामीटर, पैरामीटर अपने देखो इसमें पेलोड में क्या था। पेलोड में जो पैरामीटर था, गेट पैरामीटर सीएमडी नाम का था, तो यहाँ पे मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, सीएमडी नाम का पैरामीटर लगाया, और इक्वल टू करके जो भी कमांड मुझे लगाना है वो कमांड को मैं डायरेक्टली यहाँ पे
लगा सकता हूँ, जैसे कि कैट स्लैश एटीसी स्लैश पास WD और आईडी ये पासवर्ड्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया, एग्जीक्यूट हो रहा है बराबर से। ठीक है, ठीक है, बाकी चीजें भी कर सकते हैं जो आपको चेक करना है, जैसे होस्ट नेम। होस्ट नेम, तो ये होस्ट नेम भी आ रहा है यहाँ, यू नेम हाइफन है। ओके, फिर आ गया राइट GNU लिनक्स 6 आया समझ में। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे तो कुछ रेस्ट्रिक्शन था ही नहीं, अपन ने वेब सेल ही कर लिया डायरेक्टली, ऐसा कुछ दिक्कत अपने को नहीं है। ठीक है, हम्म, कुछ और चीजें भी अपन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वेबसाइट का डिफेसमेंट भी करा जा सकता है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, टर्मिनल पे आते हैं वापस, gedit पेज डॉट HTML। ठीक है, और ये चीज हमने पहले करी है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉर्म लगा रहा हूँ ताकि अपन देख पाए वेबसाइट डिफेंस होती है नहीं हो। ठीक है, एक HTML पेज बना लिया अपन ने, रिलीज किया, सॉरी, ठीक है, फाइन, लुक गुड। आते हैं यहाँ पर, इसको क्लोज कर देते हैं, ये रहा अपलोड। ठीक है, एक्सेस द लैब, माय अकाउंट, ब्राउज पेज डॉट HTML, अपलोड, बैक टू माय अकाउंट, कॉपी इमेज लिंक, और ये देखो यहाँ पर एक HTML फॉर्म आता है। ठीक है, तो ये वेबसाइट डिफेसमेंट भी करा जा सकता है, यहाँ पे कोई इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लगा सकते हैं। ठीक है, कोई इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लगा सकते हैं, URL तो वही है, राइट, तो रेपुटेशन भी खराब होती है इससे, समझ पा रहे हो बात, है ना। कोड एग्जीक्यूट नहीं भी हुआ, जरूरी नहीं है, देखो कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब मान लो कि जो आपका शेल है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, अगर शेल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो आप उसे डिफेस कर दो वेबसाइट को, इससे भी इम्पैक्ट बढ़ जाता है, राइट। शेल अगर रन नहीं हो रहा है तो बड़ी बड़ी फाइल अपलोड करो, उसके वो जो अपना बिल है बिलिंग बढ़ा दो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो, अभी आगे चल के और बताऊंगा एक्सरसाइज वगैरह भी कैसे कर सकते हो इसे, समझ आ रहा है गाइस। यस, यहाँ पे किसी कुछ क्वेरी है।
बैक आ जाते हैं और दूसरी लैब पे web shall upload via content type restriction bypass. These left contains image vulnerable image upload function. It attempt to prevent user from uploading unexpected file type but relied on checking user controllable input to verify this. To solve the lab, upload a basic PHP web shell and use it to extract the content of the home Carlos secret. वही चीज है, बस यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक कंटेंट टाइप पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो आपको उसको बाईपास करना पड़ेगा। ठीक है। और क्या बोल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है कि जो इट अटेम्प्ट टू प्रिवेंट यूजर फ्रॉम अपलोडिंग अनएक्सपेक्टेड फाइल टाइप बट रिलाइज, ठीक है, डिपेंड किस पे है, चेकिंग यूजर कंट्रोलेबल इनपुट। यूजर कंट्रोलेबल इनपुट का मतलब ये हुआ जो क्लाइंट साइड पे जो यूजर इनपुट दे रहा है, ठीक है, क्लाइंट साइड पे जो वैलिडेशन है उस पे वेरीफाई, उस जगह पे वो वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसे तो आसानी से बाईपास करा जा सकता है, ये तो हमने डीबीडब्ल्यू में भी देखा था। ठीक है, तो इसको भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप ऊपर छोड़ भी सकते हैं, एनीवेज देख लेते हैं। ओके, फाइन। अब आते हैं और एक नॉर्मल यूजर की तरह एक इमेज को अपलोड करते हैं। चेक कर लेते हैं, चीजें सेम है बट एनीवेज कॉपी इमेज ली। फाइन, आ रहा है। अब अपन अपना शेल अपलोड करते हैं। शेल वही है अपना जो पहले अपन ने यूज किया था, 25 शेल डॉट पी एच पी अपलोड करते हैं। The type application XPHP is only allowed, is not allowed, only image JPEG, image PNG are allowed। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कल जो कंटेंट टाइप बताया था वही हमें चेंज करना होगा। इसको बर्फिट पे आते हैं, प्रॉक्सी ऑन कर लेते हैं, कैप्चर ऑन कर लेते हैं, अपलोड करते हैं, बर्फो पे आते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। ये जो रिक्वेस्ट है इस पे इस शेल डॉट पीएचपी जा रहा है, तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको कंटेंट टाइप को डायरेक्टली चेंज कर लेता हूँ। आगे कंटेंट टाइप हेडर एप्लीकेशन पीएचपी और इमेज जी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, है ना, ये हो गया अपलोड। बहुत बढ़िया। ऑफ करते हैं, बैक टू माय अकाउंट, राइट क्लिक, कॉपी इमेज लिंक, cmd इक्वल टू id। ओके, काम कर रहा है। हु एम आई, फाइन कार्लोस, न्यू नेम, इसका साइफन है। ठीक है, ये भी है। और क्या, चैट यूटीसी पास कर दूंगा। फाइन, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सी लैब की वही चीज था, कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट्रिक्शन वाइट वॉश कर दिया। हाँ, बैक आते हैं। वेब सेल अपलोड वाया पाथ ट्रैवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एलएफआई भी कर सकते हैं अपन, तो उस चीज को चेक कर लेते हैं। हाँ, उस चीज को चेक कर लेते हैं। एक तो भी हाँ हाँ हाँ,
This lab contains a vulnerable image upload function. The server is configured to prevent execution of the user supplied file, but the restriction can be bypassed by exploiting a secondary vulnerability. To solve the lab, upload a basic PHP web shell and use it to exfiltrate the contents of the home Carlo, submit the secret. ठीक है, तो वही चीज है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, vulnerable upload फंक्शन है, लेकिन सर्वर क्या कर रहा है, is configured to prevent execution of the user supplied file. जो भी यूजर फाइल को सप्लाई करेगा, वो जो फाइल है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। बट इस रेस्ट्रिक्शन को बाईपास करा जा सकता है किसी दूसरे वल्नरेबिलिटी से। दूसरी वल्नरेबिलिटी कौन सी है, यहाँ पे देखो, यहीं पे लिखा हुआ है पार्ट ट्रैवर्स, यानी कि LFI, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, होता क्या है कि जो सर्वर है उस पे तो जो एडमिन है वो चाह रहा है कि फाइल्स PHP जो भी फाइल्स है वो एग्जीक्यूट हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टरी की फाइल्स है वो एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, ऐसा होता है। तो मान लो कि जो भी जहां पर आपने जैसा पाथ जो पता किया, वो चाहता है कि फॉर एग्जांपल XYZ डायरेक्टरी के अंदर में जो भी PHP फाइल्स वगैरह आ रही है, तो उस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल एग्जीक्यूट ना हो, अगर वो इस टाइप का कुछ सेट करता है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, LFI की हेल्प से, LFI के साथ चेन करके हम जो फाइल हमारा जो शेल है, हम उस डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट ना करा के किसी दूसरे डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन तो हमें किसी एक्स डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट कराने का नहीं था, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसे एक्स डायरेक्टरी में नहीं करा के हम उसे वाई डायरेक्टरी में या जेड डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट करा सकते हैं, यानी कि LFI की हेल्प से। तो वो चीज हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज और कर सकते हो, उसमें आप HTXS फाइल को रिप्लेस करा सकते हो, अगर सर्वर मिसकॉन्फ़िगर्ड हुआ अगेन तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बाद में बात करेंगे। क्योंकि देखो, ये जो भी हमको 403 फॉरबिडन पेजेस देखने को मिलते हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस किसी भी एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, यानी कि कौन सी चीजें पब्लिक क्लाइंट्स को दिखानी है और कौन सी चीजें क्लाइंट को नहीं दिखानी है, ये चीज सभी चीजें एक फाइल में डिफाइंड होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिफाइन होती है, जिसको हम बोलते हैं HTXS फाइल, .htxs फाइल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि उस HTXS फाइल में वो सब कुछ डिफाइन है, या फिर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मान लो हमने फाइल को अपलोड तो कर लिया, पाथ भी एक्सेसिबल है, मिल गया है, लेकिन 403 फॉरबिडन आ रहा है, तो उस केस में हम ये ट्राई कर सकते हैं कि HTXS फाइल को ही हमारी बनाई हुई एक HTXS फाइल से रिप्लेस कर दे, जिससे कि हम आगे चल के हमारे पेलोड को एग्जीक्यूट करा पाए, ठीक है। तो वो चीज भी ट्राई करी जा सकती है। बट एनीवेज, इसको वापस अपन ले जाते हैं नॉर्मली, और इसको कर देते हैं अपलोड। ठीक है, अपलोड हो गया, और राइट क्लिक, कॉपी इमेज लिंक, इमेज आ रही है, तो इस बार शेल अपलोड कर देते हैं। सो शेल अपलोड हो गया, राइट क्लिक, कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। द रिक्वेस्टेड URL वॉज नॉट फाउंड एट दिस सर्वर, क्यों, क्योंकि वो मुझे ब्लॉक कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है, वो ब्लॉक कर रहा है, वो एग्जीक्यूट ही होने नहीं दे रहा, ठीक है, यहाँ तक वो हमें जाने नहीं दे रहा है, यानी कि इस डायरेक्टरी के अंदर का जो कंटेंट है, वो ये सर्वर कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है कि अगर कोई PHP फाइल आती है ना, तो वो अगर PHP फाइल आती है तो फिर आप क्या करो, सीधे उसे वो कर दो, ब्लॉक कर दो, ठीक है। फाइल को एग्जीक्यूट होने ही नहीं देना, फाइल का एक्सेस को ही रोक देना है। इसका मतलब है, मुझे फाइल को मैं यहाँ एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे इसे कहीं बाहर एक्सेस करना हो, ठीक है।
तो वो चीज कैसे कर सकते हैं, उस चीज को देखते हैं। तो बेसिकली आते हैं यहाँ पे वापस, और इस बार इसको करते हैं बर्ड से कैप्चर। ब्राउज शेल डॉट पीएचपी, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, ब्राउज अपलोड। ओके, ये रहा। तो ये जा रहा है अपना शेल, और ये है, तो इसको अपन कर देते हैं सेंड टू रिपीटर, और इंटरसेप्ट कर देते हैं ऑफ। ठीक है, ये अपलोड हो गया, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जाते हैं रिपीटर पे, ये रही अपनी रिक्वेस्ट। अब इसको नॉर्मली अगर जाने दें, तो ये अपलोड हो रहा है। ठीक है, द फाइल avatars slash shell dot php has been uploaded। तो देखो पाथ बता रहा है कि avatars नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर है shell dot php अपलोड हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर फाइल नेम जो है, ये फाइल नेम है, यहाँ पर अपन लगाते हैं डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, तो इससे मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे मैं बोल रहा हूँ फाइल को तो अपलोड कर दो, ठीक है, लेकिन कहाँ अपलोड करो, एक डायरेक्टरी बैक में अपलोड कर दो, पिछला डायरेक्टरी में अपलोड कर दो, यानी कि एवेटर के बाहर में अपलोड कर दो। समझ पा रहे हो बात? तो इसको अपन चला के देखते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अपलोड हो चुका है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर, ये देखो रिफ्लेक्ट नहीं कर। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, इसको बाईपास, हो सकता है कि स्टेप का बाईपास लगाओ। तो जैसे कि अपन ने एलएफआई के अंदर लिया था डॉट डॉट, इसको ये कर दिया और बाईपास लगा दिया, ये ट्राई कर सकते हैं। यानी कि अब एलएफआई के जितने भी थे नल बाइट वगैरह, वो सब आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसको कर देते हैं यूआरएल इनको। ओके, हो गया, वो करते हैं। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे आया, कहाँ अपलोड हुआ ये, एवेटार्स, और ये जो शेल डॉट पीएचपी, उसके बीच में देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, इससे मुझे कंफर्मेशन मिल रही है कि ये जो अपलोड हुआ है शेल डॉट पीएचपी, कहाँ अपलोड हो गया, ये एक बैक डायरेक्टरी में अपलोड हो गया। ठीक है, अब ये उस डायरेक्टरी में अपलोड नहीं हुआ है जहां पे नॉर्मली होना चाहिए था, मैंने इसे दूसरे डायरेक्टरी में अपलोड कर दिया है। और दूसरे डायरेक्टरी में हो सकता है कि ये एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि जो एडमिन था उसने क्या किया था, या जो डेवलपर था उसने क्या किया था, उस एक्स डायरेक्टरी में ब्लॉक किया था। तो अब ये जो मैं एक बैक डायरेक्टरी है वाई पर, वहां पर मैं इसे एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। ठीक है, तो अपने को यही चीज करनी है बेसिकली। प्रॉक्सी वापस आ जाते हैं अपन, और ब्राउज शेल डॉट पीएचपी, ओपन, इंटरसेप्ट ऑन, अपलोड, फॉरवर्ड, और डॉट डॉट स्लैश, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ओके, सो ये हो चुका है। अब बैक टू माय अकाउंट। ठीक है, ये आ गया, राइट क्लिक, कॉपी इमेज लिंक। ठीक है, लेकिन देखो फाइल नॉट फाउंड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उस जगह पे अपलोड ही नहीं है, ये एक डायरेक्टरी बैक में अपलोड है। सो तो हो गया। ठीक है, नहीं आ रहा, बैक डायरेक्टरी। तो मेरे को यहाँ से एवेटर से जो है ये हटाना पड़ेगा।
ठीक है, और फोन आ रहा है। ओके, अब आ गया सर। ठीक है, अब यहाँ पे लगाते हैं सीएमडी है, डायरेक्टरी बैग में लगाया मैं, सीएमडी इक्वल टू आईडी, ये डी आ रहा है। अगेन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूनेम, ठीक है, यूनेम हाइफन है, ये कर सकते हैं। और भी कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे नेटकट चालू कर दूं मैं, मेरी मर्जी। ठीक है, उधर अपने डिवाइस पे लिसनर चालू कर दूं, फिलहाल ये एक अलग एनवायरनमेंट में है। एनसी जो भी है मेरा आईपी 192.168 है ना, पोर्ट नंबर XYZ जो भी मेंशन करके यहाँ से नेटकट से कनेक्शन भेज सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली पार्ट ट्रैवर्सर का यूज किया इसको सेलेक्ट करने के लिए। समझ में आया? क्लियर है गाइस? ओके। कुछ और चीज भी थी और जिसके बारे में बात कर सकते हैं अपन, क्योंकि रिजेक्ट्स वाला तो उससे निकल जाएगा। हाँ, रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन, इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। तो अपन जैसे रिक्वेस्ट को तो कैप्चर कर रहे थे, रिस्पॉन्स को भी कैप्चर करके मैनिपुलेट कर सकते हैं अपन। सो राइट प्रॉक्सी पे आता हूँ मैं, इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इसको कर रहा था, पेज डॉट एच टी एम एल ओपन किया और इसको किया अपलोड। ठीक है, फॉरवर्ड, अभी ये थी वो रिक्वेस्ट। सो राइट क्लिक, ठीक है, डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करूंगा। अब इसको फॉरवर्ड करूंगा, फॉरवर्ड करूंगा, फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, अब ये देखो क्या आया है ऊपर में, रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस। तो ये देखो रिस्पॉन्स आ रहा है 200 ओके। ठीक है, 200 ओके। अब मान लो, मान लो अभी तो 200 ओके आ गया, मैं जैसे अपलोड कर रहा हूँ या फिर मैं किसी पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई 403 पेज है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे को 200 ओके चाहिए वहां, 200 ओके नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स को कैप्चर करेंगे इस तरीके से। और जो प्रॉपर जो 200 ओके यहाँ पे हम लगाएंगे, ये चीज कर 200 ओके लगा के इसे फॉरवर्ड कर सकते हो। दूसरी जो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसके अलावा, जस्ट a second, कि यहाँ पर जो भी चीजें जा रही है, आपको पहले एक प्रॉपर वैलिड रिक्वेस्ट में देखना पड़ेगा कि 200 ओके में कैसा जा रहा है। तो 200 ओके, ये तो यहाँ पे 200 ओके ही होगा, नीचे में क्या किस तरीके से जा रहा है वो आपको कॉपी पेस्ट करके रखना है और उसी मैसेज को यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर आगे फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ओटीपी बाईपास भी होता है। ठीक है, प्रॉपरली चीजें कॉन्फ़िगर ना हो तो ये चीज भी आप ट्राई कर सकते हैं। इज इट क्लियर?